नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो आप असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो पोस्ट फिलअप किए हैं, स्पेशली इस चीज़ पे ही फोकस रहेगा। और उसमें क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और टायर 2 में क्या क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, कितने पोस्ट हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपके जो सिलेबस में क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस पोस्ट को देखिए। इस पोस्ट में आप देखेंगे तो असिस्टेंट सेक्रेटरी मैक्सिमम एज तो जानते ही हैं, और 18 टोटल पोस्ट हैं। एससी के लिए 2 पोस्ट हैं, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए 2, एसटी के लिए 1 और ओबीसी एनसीएल के लिए 4 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1, यूआर के लिए 10, टोटल 18 पोस्ट हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है ना कि प्री में इसके नोटिफिकेशन के अनुसार मैं बताऊंगा, प्री में अब एक सीट पे 10 कैंडिडेट को बुलाएगा मेंस के लिए। मेंस डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो एक सीट पे 10 के लिए बुलाएगा। टोटल 18 है, यानी 180 लोग आएंगे। आप समझ सकते हैं कंपटीशन का लेवल अच्छा खासा रहने वाला है। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये 18 पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए, इसमें टोटल क्या, इसमें केवल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, केवल ग्रेजुएशन था। जो ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन कोर्स के द्वारा, तो वो इस फॉर्म को भर सकता था। तो लगभग सबसे ज़्यादा फॉर्म मुझे लग रहा है कि इसी में भरे होंगे, और लगभग 15 से 20 हज़ार फॉर्म इसके लिए तो आए होंगे। लेकिन एक चीज़ है ये इस पोस्ट के लिए, देखिए इसमें जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन का रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। तो ये समझिए कि इसमें बहुत कम लोग पेपर देने जाएंगे। मेंस में भी डिस्क्रिप्टिव है, तो बहुत सारे लोग नहीं जा पाते एग्ज़ाम देने। इसके लिए मुझे उम्मीद है कि 40 से 50% के बीच ही या इससे कम ही लड़के जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। और चलिए, अब आप खुद एग्ज़ाम देने जाएंगे 11 अगस्त को है, तो आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि हाँ, मैं सच बोल रहा था कि क्या, क्योंकि मुझे उम्मीद है ऐसे पेपर में लोग कम ही बैठते। बेशक फॉर्म हम भर देते हैं, पैसे भी अच्छे खासे लग रहे हैं। तो चलिए मैं इसके आपको दिखा देता हूँ, जो इसका सिलेबस है उसको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 8 नंबर पढ़िए, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन कैडर का जो देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय an interview based on performance in objective MCQ type OMR based टायर 1 टेस्ट। मतलब ये बोल रहा है कि इसके लिए ना 2 जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है इसके लिए 2 एग्ज़ाम होंगे। दोनों 2 एग्ज़ाम होंगे। जो पहला एग्ज़ाम है वो OMR बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। और ये पेपर जो ना होगा, ये ऑफलाइन पेपर होने वाला है। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पेपर ऑफलाइन ही होगा। और इसके लिए आप देखिए, इन द कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 1 to 10 विल बी अलाउड टू अपीयर इन टायर 2 रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। मैंने शुरू में ही बोला था कि एक सीट पे 10 कैंडिडेट को बुलाएंगे टायर 2 के लिए। तो समझ लीजिए 18 पोस्ट है और 10 कैंडिडेट को बुला रहा है एक सीट पे, तो 180 कैंडिडेट हो रहे हैं। तो काफ़ी कंपटीशन टफ होने वाला है। कितने भी देखिए, आप अपने तैयारी को अच्छे रखिएगा तो हो सकता है आप जो पढ़े हैं वही आपके पेपर में आ जाए। ऐसा बहुत कम ही होता है, लेकिन हो सकता है। इसमें क्या है, और देखिए इसमें आप देखेंगे तो दिखा रहा है कि अगर आप टायर 2 क्लियर कर लेते हैं तो एक सीट पे द कैंडिडेट विल कॉल फॉर इंटरव्यू या पर्सनल इंटरेक्शन इन द रेशियो ऑफ 1 to 5। मतलब क्या है, अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है टायर 2 उसको क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू के लिए या पर्सनल इंटरेक्शन के लिए वही बात है, एक सीट पे 5 कैंडिडेट को बुलाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर चीज़ हो जाती है। तो अच्छा चीज़ होने वाला। देखिए टायर 1 का जो सिलेबस है ये देखिए, करंट अफेयर एंड रीजनिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस है।
मैं रीजनिंग अवेयरनेस बोल रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग भी क्वेश्चन है, मेरे माइंड में रीजनिंग चल रहा था। करंट अफेयर पार्ट 1 में है और जनरल अवेयरनेस, इससे 30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चन जो है 150 रहेंगे, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 300, जिसमें पार्ट 1 कवर देख रहे हैं, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन। तो समझिए इसमें करंट अफेयर थोड़ा देख लीजिएगा बढ़िया से, इंटरनेशनल रिलेशन हुआ, मोदी जी के बारे में कौन कहाँ कब गए, और उसके बाद ये जो नई मिनिस्ट्री बनी है 18वीं लोकसभा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि कौन क्या मिनिस्टर है। इससे क्वेश्चन फिक्स बनेंगे क्वेश्चन। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लीजिएगा। और जनरल अवेयरनेस में वही रहता है जो रहेगा हमेशा, इसका जो स्टैंडर्ड है ठीक ठाक रहता है। टोटल जो आपको टाइमिंग है ये 2.5 घंटे का होने वाला है। फिर आपको जनरल मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, इसमें आपको ना रीजनिंग, अगर इसमें बहुत अच्छे से नंबर आप गेन कर सकते हैं। अगर रीजनिंग आपका अच्छा है तो आप नंबर गेन कर सकते हैं, तो आप रीजनिंग में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या है, प्रश्न आया तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। चलिए, और ये देखिए जो जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग है, इसमें ये भी 30 नंबर का है। आप इसको अच्छे से कवर करेंगे ना तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं इसमें, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड है रीजनिंग का, वो आप कह सकते हैं कि जो SSC CHS और CJ लेवल में जो आते हैं क्वेश्चन रीजनिंग के, सेम टू सेम वही क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी इसमें तो पाई चार्ट से भी क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि एनालिटिकल एबिलिटी दिया है तो DI से भी क्वेश्चन इसमें डाल देता है रीजनिंग पे पार्ट वाले में। मैथ में भी ये है। आप देखेंगे पार्ट 3 में ना अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो इसमें भी मैथ देता है। ये भी मैथ टॉप लेवल का ही रहता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ों को जानते हैं तो अच्छे से टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। और इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी बहुत ये कुछ नहीं है, अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे बढ़िया से ना तो ये क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। 1-2 सेट में या ऑनलाइन बहुत सारे SSC के जो प्रीवियस ईयर है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर मिल जाएंगे क्वेश्चन, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। फिर इसके लिए आपको 4-5 नंबर आपको समझ लीजिए बढ़ ही जाएगा अगर तैयारी कर लेते हैं तो। अब फिर आप देखेंगे पार्ट 4 में, तो इसमें जनरल हिंदी है और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसमें आपको हिंदी से क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के, जिसमें आपको जैसे कॉम्प्रिहेंशन कुछ पार्ट दिए होंगे, हिंदी के कुछ शब्द दिए होंगे, उसमें से पढ़ के कुछ क्वेश्चन को आंसर करना है, उसी में से वो वाले रहते हैं। फिर उसके बाद परिभाषित शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उसके बाद आपको सेंटेंस ईरर, पार्ट ईरर, ये आते हैं जिस तरह इंग्लिश में उस तरह से हिंदी में भी रहते हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा अगर हिंदी को पढ़े होंगे अच्छे से तो क्लियर कर सकते हैं। 15 में 15 नंबर ला सकते हैं, मतलब और हिंदी आपका बेसिक ठीक है तो, अदरवाइज़ 10 तो प्लस कर ही देंगे। अगले पार्ट में देखेंगे तो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल है। इसमें आपको इंग्लिश का बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सेंटेंस ईरर, पार्ट ईरर, उसके बाद आपको सिनोनिम एंटोनिम, फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ दे दीजिएगा पढ़कर उसमें से आंसर करना है, जैसे हिंदी में वैसे सेम वही है। फिर उसके बाद लास्ट जो पार्ट है ना, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 30 मार्क्स का होने वाला है। 30 नंबर क्वेश्चन आएंगे इसमें और 60 नंबर आपको गेन कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है बेसिक कंप्यूटर से, तो सोचिए बेसिक लिखा है और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, रियलिटी में बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत भरास्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए इसमें कंप्यूटर के जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और ये आपका इनपुट आउटपुट, फिर इंटरनेट एक्सेस, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसके बाद बहुत सारे फुल फॉर्म हो जैसे रैम, रोम, LED, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल चीज़ें, ये सब पेपर में आ जाते हैं, लेकिन आपको पता रहेगा तब ना हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें पूछ जाती हैं। उसके बाद आपको पढ़ेंगे MS ऑफिस के बारे में। MS ऑफिस के अंदर आप वर्ड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वर्ड से क्वेश्चन रहते हैं, एक्सेल से रहते हैं। और उसके बाद शॉर्टकट की पढ़ लीजिएगा। शॉर्टकट की से मुझे लग रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्टकट की से ही आएंगे।
तो उसके बाद ईमेल से क्वेश्चन रहता है, ईमेल से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप थोड़ा बहुत ध्यान दिए होंगे, अगर चलाए होंगे तो मार सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 150 में अगर आप 110 तक के कर ले जा रहे हैं, 110 तक भी आपको कर ले रहे हैं तो समझिए कि बेहतर है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें भी अगर देखेंगे तो आपको इसमें मिलेगा 0.5 मार्क्स आपके 1 नंबर पे काट लिए जाएंगे। मतलब कह सकते हैं अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 0.5 कट रहा है तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर 4 गलती करते हैं तो आपको 1 नंबर चला जाएगा। तो वही बात है, अगर 4 क्वेश्चन सही करते हैं, अगर एक गलत हुआ, 4 क्वेश्चन कितने नंबर मिलेंगे आपको? 8 नंबर। और एक गलत कर दिए तो 2 नंबर कट जाएंगे, 6 नंबर आपको। वैसे ही बात है, 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग है। इसमें लिखा है, आगे मैं बताऊंगा आपको। टायर 2 का सिलेबस देखिए, अगर आपको टायर 1 क्लियर हो जाता है ना तो टायर 2 के लिए एकदम बेहतर फोकस करना है। इसमें आप देखेंगे टायर पार्ट 1 में टायर 2 रिटन एग्जामिनेशन जो है पार्ट 1 में आप देखेंगे करंट अफेयर पढ़ते रहिए हमेशा। उसमें जनरल अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड्स। मतलब आप कह सकते हैं आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के जनरल अवेयरनेस जो इकोनॉमी है उसको पता होना चाहिए जनरली बेसिकली, और उसका सोशल इन पॉलिटिकल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी, इसरो हुआ उसके बारे में, इसरो DRDO, इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको जाननी है, कल्चर इवेंट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। उसका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी के बारे में, ग्रोथ वर्ल्ड सिस्टम, स्कूल जो बोर्ड है ये इसके बारे में। फिर आप पार्ट 2 में आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, पब्लिक पॉलिसी, प्लानिंग, टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूवमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म। तो ये सर दोस्तों, ये जो पार्ट 2 का चैप्टर है ना, पार्ट 2 जो 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें ना जो ये टोटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। मतलब जितने ही सिलेबस दे रखे हैं टोटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस है। जो कैंडिडेट अगर इस सिलेबस से यानी लोक प्रशासन से होगा उसके लिए बेनिफिट है, क्योंकि 80 नंबर का ये है। इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, बिहेवियर, प्रिंसिपल, पब्लिक पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आएंगी। तीसरे पार्ट में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब पॉलिटी, इसके बारे में आप पढ़ाई होंगे, बेसिक जानकारी होगी ही आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और स्टेट, ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब इसमें आते हैं। पॉलिटी, गवर्नेंस कैसे चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सारी चीज़ें जो 40 नंबर का है आएगा। फिर पार्ट 5 में आपको ऐसे राइटिंग में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको एक जो आप अच्छे हैं जिस लैंग्वेज में आप इसको दे सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, तो बेहतर है। और सबसे पहले आप अभी के लिए मेरा मानना है कि आपको प्री के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और पार्ट 2 में, टायर 2 में जो पार्ट 1 है ये भी 160 मार्क्स का, इसको भी आप अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन बाद में। पहले आपको सबसे पहले टायर 1 के लिए करना है, तो इसमें आप टायर 1 के लिए आप सबसे ज़्यादा अभी रीजनिंग पर फोकस करिए थोड़ा बहुत। उसके बाद आप थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट लगाइए। इसका मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक पे, हाँ टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है मॉक टेस्ट, इसका टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। इसके लिए जो मैं बता रहा था नेगेटिव मार्किंग कहाँ है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको नेगेटिव मार्किंग का कहाँ दिया हुआ है, कि क्लियर होना चाहिए हर चीज़। तो आपको देखिए पार्ट 12 जो है ना, इसको देखिए पढ़िए। पॉइंट 12, मार्किंग स्कीम इन टायर 1, 2 मार्क्स शैल बी awarded to every correct answer and 0.5 marks shall be deducted for every incorrect answer। अगर आप क्वेश्चन एक सही करते हैं तो 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, अगर आप गलत करते हैं
5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो बस वही हुआ 1/4। और अगर आप किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं काटा जाएगा। और ये टोटल ऑफलाइन पेपर होगा, तो आप समझ सकते हैं। तो मेरा जो फोकस था इसमें टोटल असिस्टेंट सेक्रेटरी के बारे में ही था। तो आप समझ चुके होंगे क्या क्या आएगा और कितने टाइमिंग है। टाइमिंग 2.5 घंटे है। 2.5 घंटे ना बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। मतलब अगर आप बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जैसे जल्दी जल्दी क्लियर, कंप्यूटर ऑपरेशन है, इसमें आप नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हल कर देंगे। हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, बस ये क्या है, पढ़ेंगे आंसर इसका दिन आ जाएगा। और आता होता तो कर देंगे। उसका पार्ट 1 में क्या है, जनरल अवेयरनेस। अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आगे बढ़िए करके, नहीं तो बस। और मैथ में और रीजनिंग में थोड़ा सा आपका समय लग सकता है, इस चीज़ को मैं समझता हूँ। और इसमें क्या है कि आप रीजनिंग को अभी से थोड़ा बहुत लग रही है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए, क्लियर हो जाएगा। अगर 100+